कैसा था थूक वाला केक? बच्चों, मैं आप दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। अब तो क्या बनाया है? डकी भाई, मामा ने आपका फेवरेट मटन बनाया है। मजा आएगा कांतापी। मटन तो टिप्पू बट को भी बहुत पसंद है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। आप दोनों हाथ धो लो। कांतापी, खाना टेबल पे नहीं जमीन पे लगाओ। क्यों बेटा? क्योंकि टिप्पू बट अपनी औकात नहीं भूलता। शायर बंदा बन जा। ये डकी भाई कहाँ गए? मैं नीचे बैठ गया हूँ और ये फौरन भूल जाता है। क्या औकात? बेटा आप ऊपर बैठो। मैंने सुना है आप दोनों की फाइट हुई थी। जी, मैंने इसका जहाज उठा लिया था। तेरा भाई भी तो उठाया था मैंने। इन दोनों में ना टिप्पू बट ही जीता है। नहीं बेटा, वो सिर्फ एक मजाक था, असल में ऐसा कुछ नहीं है। जी, हम तीनों असल में बहुत अच्छे दोस्त हैं। बेटा, दोस्तों में हार जीत नहीं होती। मैं चलता हूँ, मेरे व्लॉग का टाइम हो रहा है। आंटी, मेरा भी बेबी से भूखा होगा। चलो बच्चों, फिर आना, आपका अपना ही घर है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। डकी और रजब दोनों मेरे छोटे भाई हैं और मैं बड़ी बहनों की तरह उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। इसीलिए अगर किसी एक पॉइंट पर उनको मुझसे इख्तलाफ हो या मुझे उनसे इख्तलाफ हो, इट्स नॉट अ बिग थिंग, ये एक घर में भी चलता है। आप लोग एंटरटेनमेंट के समंदर से निकलकर मेरी एजुकेशनल वीडियोस देखने आते हैं, लिहाजा अपने माइंड में नेगेटिव सोच मत लेकर आया करें। हमेशा पॉजिटिव सोचें और खुशियां बांटें। जज़ाकल्लाह। बेटा क्यों रोए जा रही हो? मामा, मेरी कोई दोस्त नहीं। बुराइयां करने के लिए तो इसमें रोने की क्या बात है? वो सिर्फ मुझसे अपने काम निकलवाती हैं। और पर फेंक देती हैं टिश्यू पेपर की तरह। मोहम्मद शहीर, बात करने दो बेटा। कभी कैंटीन से चीजें मंगवाकर और कभी अपना होमवर्क करवाकर। तो आप छोटी बच्ची हो क्या? बेटा, इंसान में कम से कम इतनी अकल तो होनी चाहिए कि उसे पता हो कि कौन उसके साथ मुखलिस है और कौन इसे यूज कर रहा है। रिदा का घर ही देख लो, अकेला है, कितना खुश है। अच्छे और मुखलिस दोस्तों का इंतखाब करना सीखो, जो कि आजकल बहुत मुश्किल है। लेकिन मामा, वो सब आपस में मिलते जुलते हैं, बस मैं ही दूर रहती हूँ। शुक्र करो गीबत से बची हुई हो। मेरा बेटा, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि कभी किसी सहारे की जरूरत ना पड़े। मेरा बच्चा, गीदड़ हमेशा झुंड में आते हैं और शेर अकेला आता है। मुझे कंटेंट बनाते ऑलमोस्ट 9 माह हो गए हैं। मैंने 4 मिलियन के करीब फॉलोअर्स और बिलियंस में व्यूज लिए हैं। मैंने कभी अपनी वीडियोस में ट्रेंडिंग सॉन्ग्स का इस्तेमाल नहीं किया, अपने जिस्म की नुमाइश नहीं की, बड़ी से बड़ी कंट्रोवर्सी और धमकियों को फेस किया, हराम पीआरस पर भारी रकम के एवज नहीं बिकी, किसी से कोलैब किया, ना ही शाउट आउट लिया, बल्कि अपने दम पर अपनी मेहनत से आपके सामने खड़ी हूँ। बहैसियत माँ, बीवी और अपना बिजनेस संभालते हुए जब मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, तो आप किसी का सहारा लिए बगैर आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? फैमिली व्लॉगिंग बंद करो, फैमिली व्लॉगिंग बंद करो, फैमिली व्लॉगिंग बंद करो। क्या है भाई, क्यों शोर डाला हुआ है? फैमिली व्लॉगिंग बंद होनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों बंद होनी चाहिए? क्योंकि ये लोग अपनी माए बहनें दिखाते हैं। टीवी ड्रामों में दूसरों की माएं बहनें नाते पड़ती हैं, वो तो बड़े शौक से देखते हो। आंटी, हम फैमिली व्लॉगिंग की बात करें, ड्रामों की नहीं। ओह, तुम तो वो नहीं हो जिसकी अपनी फैमिली व्लॉगिंग नहीं चली। इनको कैसे पता? आपको नहीं पता, ये फैमिली व्लॉगर्स बहुत पैसा कमाते हैं। तो तुम्हें मसला उनके पैसे से है या माएं बहनें दिखाने से? जो भी है, ये लोग हमारे बच्चे खराब कर रहे हैं। तो फिर तुम माँ बाप किस काम के हो जब तुमसे अपने बच्चे ही कंट्रोल नहीं हो रहे? इसका क्या मतलब आंटी? मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन वो फैमिली व्लॉगिंग और ड्रामे नहीं देखते, काम की चीजें देखते हैं। चलो भाई यहाँ से, इनके पास तो हर बात का लॉजिक है। हमारे यहाँ फैमिली व्लॉगर्स के कामयाब होने की वजह यह है कि आप लोगों को दूसरों की जिंदगियों में ताक झांक करने का बहुत शौक है। यही वजह है कि मार्केट में जिस चीज की जितनी डिमांड होगी, वेंडर को उतना माल सप्लाई करना पड़ेगा। मैं फैमिली व्लॉगर नहीं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट यही है कि अपना शौहर दिखाएं, सास ससुर माँ बाप दिखाएं, होम टूर करवाएं और अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करें। तो गलत फैमिली व्लॉगर्स नहीं, गलत आप लोग हैं, क्योंकि इनको हीरो बनाने वाले भी आप लोग हैं। और अगर आज आपके बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं, तो चीखे मारने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन सब के जिम्मेदार भी आप ही लोग हैं। हम लोग क्रिएटर ऑफ द ईयर बन गए हैं। ये मुझे दो, ये मेरी वजह से बने हैं। आपकी वजह से नहीं, ये मेरी वजह से बने हैं। इधर लाओ इसे। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद आप लोगों की सपोर्ट की वजह से बने हैं। मैंने जिंदगी में बहुत से अवार्ड जीते, वो सब अपनी काबिलियत और अकेले जीते, लेकिन ये अवार्ड मेरे लिए इसलिए अहमियत इख्तियार कर गया क्योंकि इसमें आप सबकी फैमिलीज इन्वॉल्व थी। जिन बच्चियों ने मुझसे या मेरी बेटी से इंस्पायर्ड होकर हिजाब करना शुरू किया, यकीनन आज आप फख्र महसूस कर रही होंगी कि औरत का ढका सर उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत होता है। आज क्रिएटर ऑफ द ईयर बन के ये साबित हुआ कि आपको सोशल मीडिया पर आकर अपने कपड़े उतारने या सर की चादर उतारने की कोई जरूरत नहीं। आज ये साबित हुआ कि बड़ी तादाद में लोग आज भी अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं। ये मेरी जीत नहीं,
बल्कि नंगे सर वालियों और बेहया कंटेंट बनाने वालों की हार है। मेरी हमेशा से कोशिश रही कि आपको कभी गलत गाइड ना करूं, कोई ऐसी बात आप तक ना पहुंचाऊं जिससे हमारे बच्चों को गलत सीख मिले, क्योंकि एक क्रिएटर की पावर उसकी ऑडियंस होती है और मेरी ऑडियंस कोई अकेला शख्स नहीं बल्कि पूरी पूरी फैमिलीज हैं। मेरे फॉलोअर्स कल से कमर कस लें, क्योंकि कल से कैंपेन में तेजी आ जाएगी जिसके लिए आपने मुझे सिलेक्ट किया है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। और मुझे पता है तेरी माँ का और तेरी बहन का पूरे मोहल्ले का पता है। मोहम्मद शहीद, घर आते हो कि मैं खुद आऊं? वो जल्दी आओ, मामा ने वाइपर पकड़ ली है। रोको मामा को, आ रहा हूँ मैं। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, ये याद रखना। और मामा आपको नहीं छोड़ेंगी। ये आप क्या बोल रहे थे उसकी माँ बहन को? मामा बॉयज की लड़ाई में तो ये आम बात है। तो फिर ये आपके हाथ पांव के सलामत हैं? क्या मतलब? लड़कों की ऐसी लड़ाई मजा नहीं आया। माँ बहन को गालियां निकाले बगैर कौन लड़ता है? लड़ाई आप लोग करो और गालियां माँ बहन सुने। बेटा, खानदानी लोग किसी दुश्मन की भी माँ बहन बेटी पर उंगली नहीं उठाते, और जो उठाते हैं वो बदनस्ल होते हैं। इज्जत किया करो औरत की, चाहे अपनी और फिर गैरों की। मामा मैंने बिना सोचे ही उसकी माँ बहन को ऐसा बोल दिया। मेरा बेटा, अगर आज आप किसी के घर की औरत पर उंगली उठाओगे तो कल को कोई आपके घर की औरत पर भी उंगली उठाएगा और वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। मामा मैं अभी उससे माजरत करके आता हूँ। हम उस अजीम मुआशरे में रहते हैं जहां माँ और बहन जैसे अल्फाज का इस्तेमाल रिश्तों से ज्यादा गालियों में इस्तेमाल होता है। अगर किसी से लड़ाई है तो उसकी माँ बहन के करैक्टर को बदनाम करो और उस पर उंगली उठाना शुरू कर दो, क्योंकि हम अखलाकियात से इस हद तक गिर चुके हैं कि कितनी आसानी से हम किसी के घर की इज्जत को पामाल कर देते हैं। याद रखें, आपकी लड़ाई आपकी है, इसमें बिला वजह किसी की माँ बहन बेटी को बदनाम और जलील और रुस्वा मत किया करे, क्योंकि माँ और बहनें सबकी सांझी होती हैं, उन्हें इज्जत देना हम सबका फर्ज है। अब लड़की हो ना तभी हम पर बोझ हो। क्या मतलब? मामा पापा हर चीज आपको लेके देते हैं। तो आपकी भी तो हर ख्वाहिश पूरी होती है। नई साइकिल तो लेके दे नहीं रहे। साइकिल तो पहले ही है आपके पास। उसका हैंडल टेढ़ा और चेन बार बार उतर जाती है। जब आप ये देखते हो कि पापा मुझे कुछ भी लेके देते हैं तो आपको अपने दुख याद आ जाते हैं। ये दुख नहीं, ये सच है। बेटियों की ज्यादा मानी जाती है। बेटा, आपने ऐसे कैसे सोच लिया? मामा घर का भी खर्चे ही खत्म नहीं होते और इन्हें कोई मना भी नहीं करता। मैं काम की चीजें लेती हूँ, आपकी तरह फजूल खर्ची नहीं करवाती। हर वक्त आपके क्राफ्ट के खर्चे, सर्दी गर्मी कपड़ों के खर्चे, फिर मैचिंग के जूते, और मैं बेचारा ट्राउजर टी शर्ट में ही पूरा हो जाता हूँ। बेटा, अगर आप अभी से ऐसा सोचने लगोगे तो आपके दिल में बहन के लिए हसद पैदा हो जाएगी। लेकिन मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचती। बेटा, हमने आप दोनों में कभी फर्क नहीं किया। ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए जो वक्त गुजार रहा है उसको अच्छा गुजारो, क्योंकि कल को ये वक्त नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रिव्यू देने लगी हूँ ईसा डिलाइट की प्रोडक्ट्स का। ईसा डिलाइट ने मुझे भेजा है तलबीना, किड्स ग्रोथ पाउडर, चिया सीड्स और वेट लॉस कहवा। अब मैं इनमें से ये यूज कर रही हूँ तलबीना और किड्स ग्रोथ पाउडर। बच्चों ने ऑलमोस्ट बॉटल इसकी खत्म कर दी है और तलबीना मेरे यूज में है। इसके साथ साथ इन्होंने चिया सीड्स भी मैं यूज कर रही हूँ और वेट लॉस कहवा। लेट्स सी क्या बनता है। तो मुझे इनकी प्रोडक्ट्स काफी अच्छी लगी। ये दोनों प्रोडक्ट्स तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, क्योंकि ये टोटली ऑर्गेनिक है। क्या देख रहे हो टीवी पर? मामा रिदा नकाश की वीडियोस देख रहा हूँ। शाबाश शाबाश, देखो बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं। मामा आप भी आ जाए देख ले, इन्होंने वीडियो में बहुत अच्छा मॉरल दिया है। नहीं नहीं, आप देखो, अच्छा ही सीख रहे हो। उई, रिदा नकाश ने हिजाब उतार दिया। मामा देखिए, रिदा नकाश ने हिजाब उतार दिया। क्या? हाय हाय, मैं तो कहती थी ये तो औरत ही ऐसी है। ये जो इसने फेमस होने के लिए लबादा उड़ा हुआ था ना, ये तो इसने करना ही था। पैसा जो आ गया इसके पास, और ये जो साइड पे इसने दुपट्टा लिया है ना, ये भी आहिस्ता आहिस्ता उतर जाएगा, देखना तुम। और खबरदार जो तुमने आइंदा इसकी वीडियो देखी। ओ एक मिनट मामा, एक मिनट रुक तो जाए। चुप करो तुम। ये किया मैंने इसको अनफॉलो इंस्टा से, ये किया टिकटॉक से, ये किया फेसबुक से, और ये यूट्यूब से। अब पूरे खानदान को कहूंगी कि इसकी वीडियोस ना देखा करे। हिजाब उतार दिया इसने। ओ मामा मेरी बात तो सुने, रुक जाए, क्या कर रही है? हाँ रास्ता, ये ढोंगी औरत है, इसको फटाफट अनफॉलो कर। चुप करो चुप करो। ओहो मामा, ये वीडियो उन्होंने मॉरल देने के लिए बनाई थी। पूरी पहले वीडियो तो देख ले। हाँ कर दिया ना इसको अनफॉलो। हाँ ठीक है। क्या ये औरत भी ना अपने फॉलोअर को शर्मिंदा कर देती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से मॉरल निकाल के ले आती है। मामा बोलने से पहले ना पूरी वीडियो देख लेनी चाहिए, और वीडियो देखे बगैर ना मुंह नहीं खोलते। हाँ बेटा ठीक कह रहे हो। देखो देखो, इसी को देखो, मैं इसको फिर फॉलो कर लूं।
चांद पापी जल्दी आओ। आ गई। मोबाइल लाई हो? मोबाइल की क्या जरूरत, जब मैं बिरयानी बांटने लगूंगा आपने मेरी वीडियो बनानी है। सॉरी, इस दिखावे में मैं आपका साथ नहीं दे सकती। ओ लेकिन बांटते हुए तो सब वीडियो बनाते हैं। बेटा वो गलत करते हैं, क्योंकि हम अल्लाह के लिए बांटते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लेकिन मामा इसमें कोई हर्ज नहीं। बेटा नेकी ऐसे करो कि दूसरे हाथ को भी पता न चले। मामा आजकल तो लोग दिखाने से ही इज्जत करते हैं। बेटा अल्लाह ताला को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं। दिखावा अगर लोगों को खुश करने की नीयत से किया जाए तो नेक अमाल भी जाया हो जाते हैं। और दिखावे से हमारा कोई लेना देना नहीं। मेरा बेटा बेशक आप माल की तकसीम कर रहे हो, भूखों को खाना खिला रहे हो, या फिर किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर रहे हो, कभी किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपका और अल्लाह का मामला है। मामा आइंदा से मैं ऐसी सोच नहीं रखूंगा। आज हर कोई इस रेस में लगा है कि कौन ज्यादा दिखावा करता है। जितना ज्यादा दिखावा होगा उतना बड़ा कंटेंट बनेगा। यही वजह है कि छोटा या बड़ा तबका जब तक किसी की मदद करने की वीडियो ना बना ले उन्हें सुकून नहीं आता। मैंने एक बड़ी फल वाली दुकान देखी जहां लोगों को लाइन में खड़ा करके एक एक थैला फल का पकड़ाया जा रहा था और वीडियो बनाई जा रही थी। खुदारा ये मत किया करे, पता नहीं उन लोगों का अपने घर में क्या इज्जत और मकाम होगा जिन्हें रोड पर खड़ा कर कर आप उनकी तजलील कर रहे होते हैं। अपने बच्चों को रियाकारी यानी दिखावे से बचाएं, ये नासूर की तरह उन्हें खा जाएगा। मामा नहीं है, चलो पार्टी करते हैं। हाँ ये ठीक है। ये कौन आ गया? जाओ देखो कौन आया है। कौन आ गया मेरी पार्टी खराब करने? अली भाई आए हैं। अली भाई कौन? वो जुबैदा खाला के बेटे। उन्हें अंदर न बुला लूं? नहीं रुक जाओ, मैं मामा को कॉल करके पूछती हूँ। जी मामा ठीक है। क्या कह रही है मामा? उनको बोला जब बाबा आए तब आना। आज खाने में क्या बनाएं? मैं बताऊं? कोरमा बना ले। ये कौन आ गया? मैं देखता हूँ। मामा बाबा के फ्रेंड्स हैं, उन्हें नीचे बिठा दूं? नहीं बेटा, उनको बोलो बाहर ही बाबा का वेट करे। मामा पहले आपने अली भाई और अब बाबा के फ्रेंड्स को ऐसा कहलवाया, ऐसा क्यों किया आपने? बेटा क्योंकि एक औरत पर अपने घर की इज्जत की जिम्मेदारी होती है। माँ हो या बेटी, ये हमारा फर्ज है कि बाप और भाई के अलावा किसी पर भरोसा न करें और उनकी गैर मौजूदगी में किसी अजनबी को अंदर न आने दें। लेकिन वो क्यों मामा? क्योंकि शैतान ऐसे ही मौकों की तलाश में रहता है। जब तक कोई औरत खुद न बहकना चाहे उसे कोई नहीं बहका सकता। हाथ लगाना तो दूर की बात, कोई आपकी तरफ मैली निगाह से नहीं देख सकता जब तक आप खुद ना चाहें। आप एक चीनी की मानंद है, अपने आप को कीड़ा लगने से आपने खुद बचाना है। हम अपने शौहर, बाप और भाई की इज्जत हैं और हमें किसी बाहर वाले के बहकावे में आकर अपनी इज्जतों को पामाल होने से बचाना है। आप माँ, बेटी या बहन हैं, अपने आप को पहचाने। कभी किसी बाहर के शख्स को अपने घर की दहलीज पार मत करवाएं। अपनी इज्जत की हिफाजत हमें खुद करनी है, क्योंकि अगर ये एक दफा चली गई तो दोबारा लौट कर नहीं आएगी। आपने आटा नहीं गूंदा? मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ। ये नहीं, वो ज्यादा जरूरी है। मैं और आटा गूंदू? यानी आप मामा की बात नहीं मानोगी? नहीं, बर्तन धो लो वरना मामा बेचारी को धोने पड़ेंगे। मामा धो लेंगे, उनको आदत है। आप भी बैठ के मोबाइल ही देख रही हो? जी नहीं, मैं स्टडी कर रही हूँ। बहुत बुरा असर हो रहा है मोबाइल का। मैंने कौन सा सारी जिंदगी ये काम करने हैं? मामा भी तो सारे काम करती हैं। मामा पुराने दौर की हैं और मैं न्यू जनरेशन की। क्यों मामा ने पढ़ाई नहीं की? कायनात में आपको बोल कर गई थी कि आटा गूंद कर और बर्तन धोकर रखना। अब ये सब काम मैं करूंगी तो फिर कौन करेगा? मामा मुझे सिर्फ पढ़ाई का पता है, ये काम मुझे नहीं आते। तो सीखो, क्योंकि हर जगह माँ नहीं होगी। बेटा पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि किसी काम को आप हाथ ही ना लगाओ। पढ़ाई के साथ साथ सारे काम आने चाहिए ताकि कल को आप पर कोई उंगली ना उठा सके कि आपकी माँ ने आपको कुछ नहीं सिखाया। जी बिल्कुल मामा, लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी आने चाहिए। जिंदगी फैशन और नाच गाने से ज्यादा बड़ी चीज है। आपकी पहचान आपका फैशन नहीं बल्कि आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। जिन बच्चों को पढ़ाई की आड़ में बैठकर खाने की आदत पड़ जाए वो सारी जिंदगी कुछ नहीं सीख पाते और किसी न किसी के मोहताज ही रहते हैं। अपने बच्चों को परफेक्ट बनाने से पहले आपको खुद अपने ऊपर काम करना होगा, अपनी खामियों को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा, तभी आपके बच्चे परफेक्ट बनेंगे। खवातीन और बच्चियां अपने आप को पहचाने, फैशन पर नहीं बल्कि अपनी शख्सियत को निखारने पर ध्यान दें, क्योंकि शख्सियत के आगे फैशन कुछ भी नहीं।